आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिपरिषद ने पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए संपत्ति बेचने पर 7% स्टाम्प शुल्क लगाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। सरकारी चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 वर्ष की गई। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 5 एक्सप्रेसवे के किनारे बनने वाले औद्योगिक गलियारों के विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की। सड़कों के किनारे यात्री सुविधाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री ग्रिड योजना को भी दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए परंपरा विरुद्ध कार्य न होने देने के दिए निर्देश और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में ब्लॉक स्तर पर अमृत कलश एकत्र करने का अभियान जारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए संपत्ति बेचने पर 7% स्टाम्प शुल्क को स्वीकृति दे दी है। खून के रिश्ते को छोड़कर बाहरी व्यक्तियों को पावर ऑफ अटॉर्नी वाली संपत्तियां बेचने पर ये स्टाम्प शुल्क देना होगा। कैबिनेट बैठक के बाद प्रदेश के स्टाम्प तथा पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि संपत्ति की देखरेख के लिए की गई पावर ऑफ अटॉर्नी को स्टाम्प शुल्क से बाहर रखा गया है। मंत्रिपरिषद ने सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। ये सुविधा केवल संयुक्त निदेशक स्तर तक के चिकित्सा अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई है। इससे ऊपर के संवर्ग वाले चिकित्सा अधिकारी 62 वर्ष की आयु में ही सेवानिवृत्त होंगे। हालांकि बढ़े हुए सेवाकाल में चिकित्सा अधिकारी किसी प्रशासनिक पद पर नहीं रहेंगे। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम मुख्यमंत्री ग्रिड योजना को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत सड़कों के किनारे फुटपाथ, बस स्टॉप, ईवी चार्जिंग स्टेशन जैसी यात्री सुविधाओं का विकास किया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मंत्रिपरिषद ने धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के लिए वंदन योजना लागू करने को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना पर 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं प्रदेश के 5 एक्सप्रेसवे के किनारे बनने वाले औद्योगिक गलियारों के विकास के लिए मंत्रिपरिषद ने 3,000 करोड़ रुपए की धनराशि को स्वीकृति दे दी है। इस धनराशि से वेयर हाउस और लॉजिस्टिक हब भी बनाए जाएंगे। मंत्रिपरिषद ने परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयुष विभाग में चयनित 393 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 9.5 वर्षों में देश में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार आयुष मंत्रालय का गठन किया गया। श्री योगी ने कहा कि कोविड महामारी के संकट काल में पूरी दुनिया ने योग और आयुर्वेद के महत्व को पहचाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। उन्होंने कहा कि आज विश्व के 190 से अधिक देश हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत की योग परंपरा से जुड़ते हैं। आयुष क्षेत्र में अपार संभावनाएं गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय बन रहे हैं और इस विधा में पारंगत चिकित्सकों को सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पहली बार आयुष की अलग अलग विधाओं के लिए इसमें डिग्री और डिप्लोमा के कोर्सेज हम भी अपने तरीके से प्रारंभ कर सके, इसके लिए आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना भी उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। एक बड़ी उपलब्धि, एक लंबी छलांग है। अब याद करिए 2014 के पहले होम्योपैथ फार्मासिस्ट के लिए सरकारी व्यवस्था में नौकरी नहीं हुआ करती थी, बहुत कम, लेकिन आज इस सरकारी व्यवस्था का हिस्सा हो गया। आज सरकार प्रोत्साहित कर रही है, हमें आयुष सेंटर बनाने हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने हैं। 5,000 की आबादी में एक आयुर्वेद का, योग और वेलनेस सेंटर के लिए कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश तो इसमें अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है।
दूरसंचार विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से कल लोगों के मोबाइल फोन पर आपदा की स्थिति में सतर्क रहने संबंधी संदेश भेजे गए। कल दोपहर मोबाइल उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल में वाइब्रेशन के साथ अलर्ट का संदेश प्राप्त हुआ। प्रदेश के राहत आयुक्त नवीन कुमार ने बताया कि ये आपदा की स्थिति में लोगों को तत्काल सूचना पहुंचाने के लिए किए गए परीक्षण का हिस्सा था। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कल नई दिल्ली में बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल की शुरुआत की। ये आंगनबाड़ी स्तर पर कुपोषित बच्चों की पहचान और प्रबंधन के लिए विस्तृत कार्यक्रम है, जिसमें रेफरल, पोषण प्रबंधन और अनुवर्ती देखभाल पर ध्यान देना शामिल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आगामी पर्वों पर प्रशासन लोगों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि लोगों की धार्मिक आस्था को सम्मान दें, लेकिन परंपरा के विरुद्ध कोई कार्य न होने दें। लखनऊ में कल मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण के शुभारंभ के संबंध में उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में श्री योगी ने कहा कि दुर्गा पूजा आयोजन समितियों से संवाद कर प्रतिमाओं की स्थापना पार्क जैसे सुरक्षित और सार्वजनिक स्थानों पर कराई जाए, ताकि यातायात प्रभावित न हो। उन्होंने पटाखों की दुकानों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर लगाने के भी निर्देश दिए। देवरिया जिले में लार बरडीहा दलपत लार रोड स्टेशन मार्ग का नाम परिवर्तित किया गया है। इसे अब शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह मार्ग के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया जिले के अमर शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के नाम पर इस सड़क मार्ग का नामकरण किया है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कल वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से अमृत कलश यात्रा निकाली गई। कुलपति प्रोफेसर अनंत कुमार त्यागी और कुलसचिव डॉक्टर सुनीता पांडे ने यात्रा का शुभारंभ किया। छात्रों ने पवित्र मिट्टी और चावल को अमृत कलश में एकत्र किया और पंच प्रण की शपथ ली। अमृत कलश यात्रा पंत प्रशासनिक भवन से डॉक्टर भगवान दास अमृत वाटिका तक पहुंची। इस अमृत वाटिका में डॉक्टर भगवान दास के नाम पर शिलापट्ट की स्थापना की जाएगी। कुलपति ने पौधरोपण कर अमृत वाटिका में 75 स्वदेशी पौधे लगाने के कार्य का भी शुभारंभ किया। वहीं सिद्धार्थनगर जिले के मिठवल ब्लॉक मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विकासखंड के 121 गांवों से आए अमृत कलश एकत्र किए गए। इस अवसर पर प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सिद्धार्थनगर जनपद एक आकांक्षी जनपद है। उन्होंने कहा कि मिठवल ब्लॉक को आकांक्षी ब्लॉक के रूप में चुना गया है। सरकार यहां स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय समावेशन, बाल विकास समेत सभी विभागों में सुधार के लिए लगातार कार्य कर रही है। देश के पूर्व रक्षा मंत्री, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पहली पुण्यतिथि पर कल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित कर उन्हें नमन किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव, वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव सहित अन्य नेताओं ने इटावा के सैफई में उनके अंत्येष्टि स्थल पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। वाराणसी में कल पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और जिला प्रशासन के बीच 2 करोड़ 27 लाख रुपए की अनुमानित लागत से जनपद के 200 परिषदीय विद्यालयों के लिए 5000 कुर्सी मेज खरीदने और 200 आंगनबाड़ी केंद्रों को किट प्रदान करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर महापौर अशोक तिवारी और पावर ग्रिड की ओर से वरिष्ठ महाप्रबंधक अरुण कुमार राय मौजूद रहे। पावर ग्रिड विद्यालयों में ये सुविधाएं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR पहल के तहत उपलब्ध कराएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिपरिषद ने पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए संपत्ति बेचने पर 7% स्टाम्प शुल्क लगाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। सरकारी चिकित्सकों की सेवानिवृत्त आयु बढ़ाकर 65 वर्ष की गई। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 5 एक्सप्रेसवे के किनारे बनने वाले औद्योगिक गलियारों के विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की। सड़कों के किनारे यात्री सुविधाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री ग्रिड योजना को भी दी मंजूरी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए परंपरा विरुद्ध कार्य न होने देने के दिए निर्देश। और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में ब्लॉक स्तर पर अमृत कलश एकत्र करने का अभियान जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।